ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 129 है। छठे अध्याय के 55 सूत्र हमने पूरे किए। पिछले प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात आई है, आत्मा कर्म नहीं करता, आत्मा कर्म करवाता है, दृष्टा बन करके कर्म करवाता है। हाँ, उन कर्मों का जो भोग है वो आत्मा को प्राप्त होता है, अथवा यूं भी कह सकता हूं, जो भोग है वो आत्मा अनुभव करता है। प्राप्त होता है में अनुभव करता में थोड़ा अंतर ये है कि प्राप्त होने का अर्थ ये, जैसे मैंने आपको कोई वस्तु दे दी तो आपको मिल गई, एक तो ये है। और दूसरा है कि अनुभव करना है, वस्तु मेरे पास ही रहेगी, बस आप देख करके उसको अनुभव करो, हाँ ये वस्तु अच्छी है। तो ये भोग आत्मा को प्राप्त होता है या आत्मा भोग का अनुभव करता है। ये प्रसंग था। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी पृष्ठ संख्या 392 जी। सूत्र संख्या 55, इसकी प्रथम पंक्ति जो है भाष्य की, भुक्ति चिद्वसाना भोग खलु चिति चेतने पुरुषे अवसानम, ये मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा। अवसान जी, भुक्ति का अर्थ होता है भोग, और ये जो भोग है चिति चेतने पुरुषे, चिति शक्ति, चिति जो है ये चेतन तत्व के लिए आता है। तो चित शब्द जो है ना, जैसे सत चित आनंद बोलते हैं ना, तो चित जो है वो मूल शब्द है चित, और सप्तमी विभक्ति में चिति बनता है। तो चिति अर्थात चेतने पुरुषे, ये जो चेतन पुरुष है उस चेतन पुरुष में ये जो भोग है वो अवसानम, वहां समाप्त होता है। अर्थात भोग कहाँ समाप्त होता है? पुरुष में समाप्त होता है। अवसानम का मतलब है समाप्ति। भोग कहीं तो रुकेगा, कहीं तो समाप्त होगा। तो जब चेतन पुरुष उस भोग को अनुभव करेगा तो समाप्त हो जाएगा। तो चेतन पुरुष में भोग समाप्त होता है, या यूं भी कह सकते हैं चेतन पुरुष में संस्थानम, वहां पर प्राप्त होता है। ये इसका तात्पर्य। समाप्त मतलब भोग लिया और समाप्त हो गया, इसका अभिप्राय ये हुआ? हाँ, तो भोग तो समाप्ति होता है ना, भोगने के बाद तो समाप्ति होता है, अनुभव करने के बाद समाप्त। तो उसको वहीं तक देखेंगे, उसका संस्कार जो बना उस तक नहीं जाएंगे? नहीं, संस्कार पढ़ते हैं वो एक अलग विषय हो गया। अच्छा, वो एक अलग, केवल भोग को समझा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जिसकी समाप्ति और प्राप्ति होती है, तो इसको उल्टा नहीं करेंगे, प्राप्ति होती है और फिर समाप्ति होती है। यहाँ पे लिखा समाप्ति और प्राप्ति होती है। देखिए, हिंदी को मैं नहीं देखता हूं, आप मूल शब्द ये है, अवसानम का अर्थ होता है वहां समाप्त होता है, अर्थात पुरुष अनुभव करता है, बस वहीं पर उसका समापन होगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। भोग भोगने के बाद थोड़ा रहेगा, वो तो समाप्ति होता है ना जी। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। इसी 392 पृष्ठ पर भूमिका के रूप में एक प्रश्न किया जा रहा है। ननु पृथ्वीलोकात् उत्कृष्टे चंद्रलोके तत्कर्मवशात् उत्कृष्ट भोगार्थाय गतस्य पुरुषस्य तत्रैव कृतकृत्यता भवति यद्वा ततो अपि आवर्तते पुनर्जन्म ग्रहणाय। ननु एक हमारा प्रश्न है, प्रश्नकर्ता का। क्या? पृथ्वी लोकात् उत्कृष्टे चंद्रलोक है, पृथ्वी लोक से उत्कृष्ट लोक है चंद्रलोक।
तत्कर्मवशात, और वो चंद्रलोक कैसे प्राप्त होता है? अहंकार के द्वारा किए हुए कर्मों के कारण से। और उत्कृष्ट लोक को क्यों जाता है? उत्कृष्ट भोगार्ता है, उत्कृष्ट भोग करने के लिए। तो उत्कृष्ट भोग करने के लिए गए हुए पुरुष का, आत्मा का, तत्रैव कृतकृत्यता, बस वहां गया तो गया, फिर वापस लौट के नहीं आएगा, यही कृतकृत्यता है। यद्वा, अथवा ततो अपि आवर्तते, पुनर्जन्म ग्रहणाय, वहां से भी लौट के आता है क्या? पुनर्जन्म के लिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये बीच में 55वें सूत्र में विग्रह करके आया, तो विग्रह का मतलब समझ में नहीं आया स्वामी जी, अगर आप बता दें तो मेहरबानी होगी। त्रापी विग्रह योर अहंकारो, तो विग्रह का मतलब समझ में नहीं आया। उभयत्रापि विग्रहो अहंकारो ही पुरुषाय कर्माणि अनुतिष्ठति, ये वाला। तो ये कहते हैं दो स्थिति बात, दो विग्रह किया था तत्कर्मार्जितत्वात्। विग्रह का अर्थ मैंने बताया व्याख्या, उसका डेफिनेशन। तत्कर्म अर्जितत्वात् का जो डेफिनेशन है ये दो प्रकार का किया था। उभयत्रापि विग्रहो, दोनों प्रकार की व्याख्याओं में अहंकार ही पुरुषाय कर्माणि अनुतिष्ठति, अहंकार ही आत्मा के लिए कर्मों का अनुष्ठान करता है, अर्थात कर्म करता है। तो यहां विग्रह शब्द का अर्थ है व्याख्या। ठीक हो गया? तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि जीवात्मा यानी मनुष्य, यूं कहिएगा पुरुष, उत्कृष्ट लोक को प्राप्त करता है उत्कृष्ट भोग के लिए, तो उत्कृष्ट भोग को प्राप्त करना ही कृतकृत्यता है। तो कृतकृत्यता का मतलब है बस वहां से लौटने का कोई अर्थ नहीं है, यही कृतकृत्यता का मतलब दोबारा आने का प्रश्न है। तो फिर कृतकृत्यता क्या है? तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि वहां से लौट के नहीं आएगा अथवा लौट के आएगा, क्या है सिद्धांत? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति निमित्त सद्भावात्। उत्तर दिया जा रहा है चंद्रादि लोके, चंद्र आदि लोकों में जाने पर भी आवृत्ति ही, लौट के आने पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि लौटेगा नहीं। क्यों लौट के आएगा जी? तो कहा निमित्त सद्भावात्, लौट के आने का निमित्त, कारण विद्यमान होने से। चंद्रादि लोके अपि पुरुषस्य न तत्र स्थिरत्वं कृतकृत्यता। चंद्र आदि लोकों में जाने पर भी, चंद्रलोक और आदि से कौन सा लोक होगा? सूर्य लोक। आदि से 3 लोक होते हैं जी आत्मा के, 3 गतियां होती है, साक्षात वेद बोलता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अभी याद नहीं आ रहा है, पर वो मंत्र मेरे नाम के ऊपर है, क्योंकि जीवात्मा को विश्वंग कहते हैं। तो विश्वंग 3 प्रकार की गति को प्राप्त होता है। वो नरक लोक में जाता है, वो चंद्रलोक में जाता है, और वो सूर्य लोक में जाता है। तो यहां चंद्र आदि से आप तीनों लोकों को ले सकते, यानी बचे हुए 2 लोकों को ले सकते हैं। चंद्रलोक आदि, तो नरक लोक भी कह सकते हो। नरक लोक में जाकर के आने का कोई प्रश्न तो उठाएंगे नहीं उसके लिए, वो तो आना ही है। तो यहां आदि से एक ही लोक ले सकते, सूर्य लोक। तो आदि का मतलब सूर्य लोक। तो चंद्रलोक हो या सूर्य लोक हो, जाकर के पुरुषस्य न तत्र स्थिरत्वम्, और सूर्यलोक लेंगे ना तो भी यहां पर यह बात नहीं बनेगी, क्योंकि आदि से आपको चंद्रलोक के स्तर ही लेना होगा। चंद्रलोक में एक ही स्तर से नहीं जाते ना, चंद्रलोक के भी अलग अलग स्तर होते हैं, तो उन अलग अलग स्तरों को ही लेना होगा।
क्योंकि सूर्यलोक तो ले नहीं सकते, क्योंकि सूर्यलोक का मतलब मुक्ति को जाना, मुक्ति से लौट के आता है ऐसा नियम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि निमित्त नहीं रहेगा, वहां पर कारण नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर चंद्रलोक के अलग अलग स्तर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मुक्ति से लौट के नहीं आएगा, मुक्ति से लौट के तो आएगा, लेकिन उसमें कोई निमित्त नहीं है वहां पर लौट के आने का, जिस निमित्त को लेकर के ये चर्चा हो रही है। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो चंद्रलोक के अलग अलग जो स्तर है, उनमें जाने के बाद भी पुरुष का वहां स्थिरत्व नहीं है, इसलिए वो कृतकृत्य नहीं माना जाएगा। चंद्रलोक में जाओ तो भी कृतकृत्य नहीं है। किंतु तत्रापि पुनर्जन्म आवृत्तिर्भवति, वहां पर भी पुनर्जन्म लेने के लिए आवृत्ति लौट करके आना तो होता ही है। क्यों? निमित्त सद्भावात् पुनर्जन्म निमित्तस्य अविवेक वासनाधिकस्य वर्तमानत्वात्। पुनर्जन्म का जो निमित्त है, कारण है, वो क्या है? अविवेक है, वासना है। उनके विद्यमान होने से लौट के आना ही पड़ेगा, ये इसका तात्पर्य है। अब आप लोग स्पष्ट हो गए जी? जिनको भी स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछ सकते। अपितु और एक बात कहना चाह रहे हैं। अब चंद्रलोक का अर्थ आप समझते हैं जी सब लोग? चंद्रलोक होता क्या है? मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। चंद्रलोक से लौट के तो कहीं से भी आएगा। कहीं से मतलब कहां से और कहां से? द्विलोक से, पृथ्वी लोक से और चंद्रलोक, तीन ही लोक है या इसके अलावा कोई? मुझे नहीं समझ आ रहा। उन्हें चंद्रलोक का अर्थ जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चंद्रलोक का मतलब क्या होता है, आप ही बताओ। अंतरिक्ष। आप पूरा सांख्य दर्शन पढ़ लिया है, अभी क्या बचा है? 2 दिन तो 2 दिन पाठ बचा है, फिर भी आप क्यों नहीं? आपने उपनिषद पढ़ लिया है, सांख्य दर्शन पढ़ लिया है, तो फिर आप क्या समझ रहे हैं? फिर आप इस पढ़ने का क्या अर्थ होगा? सारा रामायण सुन करके आप ये बोलो कि जी रामायण तो बड़ा अच्छा था जी, बहुत अच्छा आनंद आया, पर ये बताइए कि सीता आखिर राम को लगती क्या है सीता? ऐसा प्रश्न हो गया आपका। रचना जी बताइए, रचना जी चंद्रलोक क्या होता है? जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ, चंद्रलोक होता है स्वर्गलोक में जो भी जन्म लेने के बाद वापस आते हैं, और पितृलोक कहलाता है। ये 2 लोक होते हैं, एक पितृयान और देवयान। जी तो ये पितृयान वाला जो है ये चंद्रलोक है। अच्छा अच्छे कर्म करके वहां जाते हैं, और देवयान वाला मुक्ति वाला लोक है। अच्छा, तो वो जो स्वर्गलोक होता कहाँ है जी? स्वामी जी उपनिषद में पढ़ा था, ये ध्यान आ रहा है मुझे। हाँ समझ गए, अच्छी बात बता रहे हो। तो ये चंद्रलोक जो स्वर्गलोक होता कहाँ है? स्वर्गलोक होता कहाँ है? हाँ, कहाँ रहता है ये स्वर्गलोक? तो चंद्रलोक में कह रहे हैं ना। वो कहाँ होता है, यही तो मेरा प्रश्न है। चंद्रलोक का मतलब, आप चंद्रलोक का अर्थ आपने बताया स्वर्गलोक मान लिया, उसको पितृयान भी कहते हैं, ये भी समझ गया, लेकिन वो लोक रहता कहाँ है? लोक रहता कहाँ है? कर्म, अपने कर्मों में। जैसे हम कर्म इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, प्रश्न को समझ लेना। वो स्वर्गलोक कहाँ होता है, उसका स्थान, जगह, स्पेस कहाँ है? वो आधा उत्तर क्यों दे रहे हो? पूरा उत्तर दो ना। कहाँ रहता है वो स्वर्गलोक? कितना अच्छा उत्तर दे करके भी आधा हो गया आपका। चंद्रमा में। अच्छा, चंद्रमा में रहते हैं क्या? चंद्रमा में जाते हैं तो फिर वहां से वापस आ जाते हैं पृथ्वी पर, स्वर्ग पुनर्जन्म करके फिर वापस आते हैं, फिर अपने कर्मों के हिसाब से फिर अपना जन्म। नहीं, जो इधर उधर मत जाइए, भागना नहीं चाहिए, पटरी से उतरना नहीं चाहिए। जो जब अच्छे कर्म करके चंद्रलोक को जाते हैं ना, जी, वो तो स्वर्गलोक कहलाता है। वो लोक रहता कहाँ है? उस स्वर्ग को भोगने का जो जगह है, वो स्थान है, वो कहाँ रहता है? पृथ्वी। पृथ्वी। स्वामी जी समझ आ गया मुझे। पृथ्वी। फिर इधर उधर क्यों आप भाग रहे थे फिर? पृथ्वी। जी जी। अब मैं आगे बढ़ूंगा जी। अपितु एक और बात कहना चाहते। अब आपको ये भी बताना होगा
माइक बंद करके रखिएगा, आपको ये भी बताना होगा जब पृथ्वी में ही स्वर्ग है, पृथ्वी में ही नरक है, फिर ये चंद्रलोक जाता है क्यों बोला जाता है, ये भी आपको समझना होगा ना। जब पृथ्वी ही में यहीं पर सबको रहना है, नरक भी यहीं पर है, स्वर्ग भी यहीं पर है, ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी यहीं धरती पर है, फिर चंद्रलोक में जाने का क्या मतलब होता है। तो चंद्रलोक जो है स्वर्ग का प्रतीक है। चंद्र का अर्थ है वह सुखलोक, चंद्र का अर्थ है सुख, चंद्रमा से सुख मिलता है ना, तो चंद्र शब्द इसलिए बोला जाता है वो सुख का प्रतीक है। तो यानी चंद्रलोक जा रहा है, इसका मतलब है सुख लोक को, यानी सुख को प्राप्त होने वाला है। स्वर्ग का मतलब है सुख होता है। अब इस धरती पे वो सुख ज्यादा रहता है उसके जीवन में, और जो नरक लोक में जाता है ना वो भी धरती में आता है, पर वहां तो दुख ज्यादा रहता है नरक लोक में। इसलिए चंद्र शब्द वहां सुख का प्रतीक है, इसलिए चंद्रलोक में जाता है। और सूर्यलोक जो है वो भी सुख का, वहां केवल प्रकाश है, वहां पर वो सुख लोक है, वो ईश्वरीय सुख लोक है वो। और रहते सभी इसी सृष्टि में, रहते सब इसी सृष्टि में, सृष्टि से बाहर करेगा क्या जा करके, सृष्टि से बाहर जाके करेगा क्या, मुक्तात्मा भी सृष्टि से जाकर के करेगा क्या बाहर, बस ये देखेगा हाँ जी यहां तक सृष्टि है, इसके आगे सृष्टि नहीं है, बस ठीक है, इतना ही समझेगा, रहेगा तो सृष्टि में ही। लोकस्य नोपदेशात् तत्सिद्धि पूर्ववत्, लोकस्य नोपदेशात् तत्सिद्धि पूर्ववत्। लोकस्य संसारस्य लोकस्थस्य प्रत्येक लोकस्थस्य मनुष्यस्य, संसार रूपी जो लोक में जो स्थित है, संसार रूपी लोक में जो स्थित है वो कौन है, मनुष्य है, उसी को बोला है प्रत्येक लोकस्थस्य मनुष्यस्य, प्रत्येक लोक में रहने वाले मनुष्य का। प्रत्येक लोक का मतलब है नरक लोक, स्वर्ग लोक, ऐसा। तो प्रत्येक लोक में स्थित मनुष्य का, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, मनुष्य मात्रस्य इति यावत्, मनुष्य मात्र को लेकर के यहां पर लोक शब्द का प्रयोग किया है। तो मनुष्य मात्र का उपदेशात् तत्सिद्धि ना, मनुष्य मात्र को केवल उपदेश करने मात्र से, यानी आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये ना करो, ऐसा करो, ये मत करो, ये करो, ये ना करो, ऐसा जो भी उपदेश हम करते हैं उस उपदेश मात्र से खलु मुक्ति सिद्धिर्ना भवति, मुक्ति की सिद्धि नहीं होती है। पूर्ववत्, पूर्व के समान, पूर्व कथनवत् भवति, पूर्व जैसा कथन हमने किया उसके अनुसार ही मुक्ति होगी। क्या कथन किया है, न उपदेश श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, पीछे एक सूत्र आपने पढ़ा था, उसी के लिए आवृत्ति है। फिर क्या करना होगा, श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कारणम अनुष्ठानात्, श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्काराणाम अनुष्ठानात्। व्यक्ति को श्रवण सुनना तो पड़ेगा, सुने हुए के ऊपर मनन करना है प्रमाणों के साथ में जुड़ करके, और मनन करके विचार करके निदिध्यासन अर्थात निर्णय लेना होगा, और निर्णय लेकर के उस निर्णय को साक्षात्कार करना होगा, अर्थात उस निर्णय को व्यवहार में उतारना होगा। ऐसा कर लेने से मुक्ति सिद्धिर भवति, मुक्ति सिद्धि होती है, मुक्ति की सिद्धि होती है, उसके बिना नहीं। ये जब ये बोला है तो प्रश्न करता है, ननु उपदेश श्रवण मात्रादपि मुक्तिर्भवति इति श्रुतिर्वदति। श्रुति शास्त्र तो ये कहता है उपदेश सुनने मात्र से भी मुक्ति होती है, शास्त्र कहता है ऐसा, उदाहरण दे रहा है, प्रमाण दे रहा है, वो श्रुति दे रही है, श्रुति प्रस्तुत करता है वो श्रुति को। श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, ये कठोपनिषद का है, प्रमाण वो दे रहा है, श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। मेधावी, जो मेधावी व्यक्ति होता है, जो मेधा से परिपूर्ण होता है, मेधा कहते बुद्धि को, ज्ञान को,
जो मेधावी बुद्धिमान होता है, श्रुत्वा सुनने मात्र से, ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक में जाकर के महीयते बहुत बड़ी महिमा को प्राप्त होता है। देखो ना, शास्त्र कह रहा है सुनने से भी मुक्ति होती है, और आप कहते हो सुनने से मुक्ति नहीं होती है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसका समाधान दे रहे हैं। पारंपर्येण तत्सिद्धो विमुक्ति श्रुति ही। विमुक्ति श्रुति ही उपदेश श्रवणात् विमुक्ति इति अत्र श्रुति। उपदेश के श्रवण से मुक्ति होती है, ऐसा जो श्रुति आई है, वो जो श्रुति है वो पारंपर्येण तत्सिद्धो, वो परंपरा से सिद्ध करने वाली श्रुति है। परंपरया तश्रवण चतुष्टय सिद्धो मंतव्य। वहां श्रवण श्रुत्वा जो बोला है ना, श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, श्रुत्वा सुनने से, वो सुनना जो है उसकी परंपरा है। सुनना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन करना और साक्षात करना, ये परंपरा है वहां पर। केवल श्रुत्वा का मतलब केवल सुनने मात्र ऐसा वहां नहीं कहना चाह रहा, उसकी परंपरा है। क्या है? तश्रवण चतुष्टय सिद्धो मंतव्य। ये जो श्रवण चतुष्टय है उसी से ही मुक्ति की सिद्धि होती है, ऐसा मंतव्य मानना चाहिए। यह श्रुत्वा मत्वा निदिध्यास्य साक्षात्कृत्या इति एषः तत्र अभिप्रायः। वह श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, उसका अभिप्राय क्या है कि सुनो, फिर उसके बाद मनन करो, फिर उसके बाद निध्यासन करो, फिर उसके बाद साक्षात्कार करो, ऐसा वहां अभिप्राय है। यतः क्योंकि ऐसा अभिप्राय नहीं लोगे तो फिर वहीं पर उसी कठोपनिषद में तत्रैव अन्ते श्रूयते, वहीं पर आगे कहा गया है कठोपनिषदकार, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो अथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु अन्यो अपि एवं यो विद अध्यात्मम एव। ये कठोपनिषदकार का है। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा अर्थ आप नहीं लोगे तो फिर कठोपनिषदकार ने ये क्यों बोला है? क्या बोला है जी? मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेता, हे नचिकेत, मृत्यु प्रोक्ताम, मुझ मृत्यु के द्वारा जो कहा गया है, यमाचारी, मृत्यु का मतलब है यमाचारी, मैं यमाचारी रूपी मृत्यु के द्वारा प्रोक्ताम, कही गई बात को, क्या कहा मैंने? नचिकेता, हे नचिकेता, क्या कहा है? विद्याम एताम लब्ध्वा, एताम विद्याम लब्ध्वा, इस विद्या को प्राप्त करके, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके क्या करो? योग विधिम च कृत्स्नम, और संपूर्ण योग विधि को अपना करके, तब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। तभी ब्रह्म प्राप्त, तभी उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। अर्थात एताम विद्याम, इस ब्रह्म विद्या को, योग विधिम च, साथ में योग की विधि को, कृत्स्नम योग विधिम, संपूर्ण योग विधि को जीवन में उतारना है इस ब्रह्म विद्या को पढ़ करके, तब ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तभी वो वीरजा, वो समस्त मलों से विरजा बन जाता है, निर्मल बन जाता है। विरजा का मतलब है निर्मल होना, समस्त वासनाओं से वो निर्मल होता है। विरजो अभूत, तभी जाकर के वो समस्त मल रूपी वासनाओं से निर्मल हो जाता है। विमृत्यु हो, और मृत्यु को जीत लेता है। अन्यो अपि एवं यो विद, अन्यो अपि एवं विद, ऐसा ही जो कोई भी हम में से एवं विद, ऐसा जान ले, वो भी इसी तरह बन जाता है। इति अध्यात्मम, ये अध्यात्म के विषय में वहां पर बोला है। तो ये कहना चाह रहे हैं अत्र योग विधिश्च उपाय प्रोक्तः, इस कठोपनिषद में योग विधि का उपाय अपनाने के लिए तो बोला ही है। और योग विधि तभी मानी जाएगी जब आप सुन करके, विद्या को पढ़ करके उसको क्रियात्मक रूप से करोगे। केवल सुनने से ही होता है ऐसा तो कठोपनिषदकार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है वह श्रुत्वा का अर्थ केवल श्रुत्वा नहीं है, उसके साथ में मनन भी है, उसके साथ में निधिध्यासन भी है, उसके साथ साक्षात्कार भी है, तभी तो योग विधि पूर्ण होती है।
महादेव जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी नमस्कार। स्वामी जी मुझे इस विषय में थोड़ा भ्रम है, थोड़ा नहीं पूरा पूरा। वो जो जमाचार्य, यमाचार्य, हाँ जी। और जो उसको साथ जो मृत्यु, इसको कैसे समझे, इसका डेफिनेशन और इसका मीनिंग क्या है? वो तो उपनिषद जब आप पढ़ेंगे ना तब वहीं आपको समझ में आएगा विस्तार से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। एक लाइन और एक झलक से जमाचार्य मीन्स इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो। यमाचारी का मतलब है अनुशासन करने वाला। जैसे टीचर होता है ना, टीचर को यमाचारी कहते हैं, अध्यापक को, क्योंकि वो विद्यार्थी के ऊपर अनुशासन करता है और उस अनुशासन के माध्यम से विद्या को पढ़ करके मृत्यु से तरता है। तो मृत्यु को तराने वाला यमाचारी होता है, क्योंकि यमाचार्य यानी आचार्य मृत्यु को तरा हुआ होता है, अर्थात मृत्यु से पार हुआ होता है, मृत्यु को जीता हुआ होता है, इसलिए वो मृत्यु नाम उसको दिया है। स्वामी जी वो जो मृत्यु डेफिनेशन है, वो मृत्यु को साथ कौन कौन चीज जोड़ लेना चाहिए? कोई चीज नहीं जोड़ना है। मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। तो मृत्युंजय हुआ होता है, तभी वो दूसरे को वो शिक्षा दे रहा होता है। वहां पर योग विद्या में यही होता है कि केवल आजकल जैसे होता है ना कि मैंने शास्त्र पढ़ लिया तो दूसरे को शास्त्र पढ़ा रहा हूं, एक तो ये है, और एक है मैंने पढ़ा है और उसको अनुभव किया है फिर पढ़ा रहा हूं, वो विशेष बात होती है। तो पहले ऋषि लोग ऐसा ही करते थे। जैसे स्वामी जी और एक बात, जैसे वो जॉम लोग बोलता है, ये भाषा शुद्ध या भूल? क्या बोला आपने? यमलोक। समाचार जैसे जॉमलोक। हाँ, यमलोक का मतलब है ईश्वर का न्यायालय। ईश्वर को भी यमाचारी कहते हैं, ईश्वर को भी यम कहते हैं, ईश्वर को भी मृत्यु कहते हैं, क्योंकि यमलोक में जाना है। जैसे महाभारत का एक श्लोक है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परः, कि प्रत्येक व्यक्ति शरीर छोड़ करके यमालय में जाता है, अर्थात यमलोक को जाता है, अर्थात ईश्वर के न्यायालय में जाता है, इसका तात्पर्य। स्वामी जी वो जो दर्शन में जो अहिंसा सत्ता से ब्रह्मचर्य परिग्रह जमा, इस जम का साथ जो जम आपने बता रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन कितना? कोई कनेक्शन नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ यम का, योग दर्शन में यम का अर्थ है सत्य अहिंसा आदि जो नियम है, वो जो विभाग बताए हैं, अहिंसा सत्य अस्तेन, उनको यम कहते हैं। वहाँ यम का अर्थ अलग है, यहाँ यम का अर्थ अलग है। अलग अलग जगह यम शब्द के प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। जी ठीक हो गया? जी हाँ, नहीं और एक बात है। नहीं, अभी आप ऐसे बातचीत करोगे ना तो ये पाठ नहीं होगा, क्योंकि आपका इस विषय में बैकग्राउंड नहीं है ना, तो इसलिए आपके ये सारे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। तो आप धीरे धीरे शास्त्र पढ़ते जाइएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिएगा, आपके पास एक स्टूडेंट आया है, अभी वो साइंस अभी लिया उसने, तो उसको साइंस की बहुत सारे विषय जो है अभी नहीं समझ में आएगा। बस तुम पढ़ते जाओ, आप यही कहोगे स्टूडेंट को, पढ़ते जाओ धीरे धीरे। नमस्ते। हाँ जी, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर ब्रह्म विद्या भी इसी तरह है, ये बहुत व्यापक है, जंगल है। जैसे साइंस एक जंगल है ना, तो ऐसे यहाँ पर भी एक जंगल है। तो धीरे धीरे आएगा आपको, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है। जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। तत्रैव इदमपि उक्तम, और उसी कठोपनिषद में एक और भी एक बात कही है। क्या? एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य, यह मिसप्रिंट है, मर्त्य, नकार को हटा करके तकार जोड़ना है, मर्त्य। फिर उसके बाद प्रवृद्ध्या है ना, प्रवृद्ध्या को प्रव्रीय करना है, यानी धकार को यकार को हटा करके हकार आधा और यकार पूरा करना है, या तो धा के स्थान पर हकार कर दो, फिर ठीक हो जाएगा।
यकार को हटाने की जरूरत नहीं है। प्रव्री, फिर उसके बाद आधा हकार, फिर यह, तो प्रव्रिय ऐसा होता है। ये मिसप्रिंट है दोनों जगह। मर्त्य प्रव्रिय, धर्म्यम अनुम एतम आप्य स मोदते मोदनीयम लब्ध्वा। ये भी कठोपनिषदकार का बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं एत श्रुत्वा, जो यमाचारी कह रहे हैं नचिकेता को, जो मैंने ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो आपको बताया, इन सबको श्रुत्वा, सुन करके, संपरिग्रीय, संपरिग्रीय का मतलब मनन करके, फिर कहा प्रव्रिय, प्रव्रिय का अर्थ है निधिध्यासन करके, एतम अनुम धर्म्यम, एतम अनुम धर्म्यम, इस सूक्ष्म धर्म को आप्य, प्राप्त करके, सह, वो जीवात्मा, मोदते, आनंदित होता है। कैसे? मोदनीयम लब्ध्वा, आनंदी परमात्मा को पाकर के। मोदनीयम का मतलब है आनंद स्वरूप परमात्मा को लब्ध्वा, पाकर के, मोदते, आनंदित होता है। तो इस प्रमाण में जो कठोपनिषद का ये जो प्रमाण दिया है, श्रुत्वा श्रवण है, संपरिग्रीय मनन है, प्रव्रिय ये निधिध्यासन है, ठीक है जी, और आप्य ये साक्षात्कार है। तो यहां पर भी चारों हैं। अत्र वचने, अब इसको खोल करके भाष्यकार बता रहे हैं इसी प्रमाण को। अत्र वचने, ये जो कठोपनिषद का वचन दिया, इस वचन में श्रुत्वा अर्थात श्रवणम कृत्वा, श्रुत्वा का अर्थ है श्रवण करके, परिग्रीय, संपरिग्रीय, संपरिग्रीय का मतलब है मननम मत्वा अर्थात मननम कृत्वा, प्रव्रिय अर्थात निधिध्यास्य, निधिध्यासन करके, निधिध्यासनम कृत्वा, फिर आप्य, आप्य का अर्थ है प्राप्य अर्थात साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करके, साक्षात्कारम कृत्वा, ऐसे इनके अर्थ हैं। तो यहां केवल सुनने मात्र से मुक्ति होती है ऐसा श्रुति नहीं कह रही है, उसके पीछे ये सारे कारण हैं। इति स्पष्टम ही श्रवण चतुष्टयम, इस प्रकार से श्रवण चतुष्टय का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य नियम है। किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है भगवान से कि भाई आप मेहनत मत करो, आप केवल सुनने मात्र से आपको मिल जाएगा, ऐसा किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए वही एक जैसी योग्यता है, ये चारों सबको करने होंगे। अब आगे बढ़ता हूं जी। विमुक्ते अनंतरम मुक्ति विषय पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। विमुक्ति को लेकर के बहुत लंबा प्रसंग चला आया है पीछे से। मुक्त कौन होता है, मुक्ति होने के, मुक्ति जिसको प्राप्त होती है उसके लिए शरीर बनता ही नहीं बनता, वहां से ये प्रसंग चलाया था पीछे। अब इस प्रसंग को पूरा करके फिर उसी मुक्ति के विषय में एक और नया प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। विमुक्ते अनंतरम मुक्ति विषय पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। विमुक्ति के पश्चात, विमुक्ति को लेकर के जो पीछे चर्चा की है, इस चर्चा के पश्चात मुक्ति के विषय को लेकर के एक पूर्व पक्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रश्नकर्ता को प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या? गति श्रुतेश्च व्यापकत्वे अपि उपाधि योगात् भोग देश काल लाभो व्योमवत्। इसकी पृष्ठभूमि मैं बता देता हूं। प्रश्नकर्ता आत्मा को व्यापक मानता है और व्यापक मान करके प्रश्न कर रहा है, और उसका उत्तर अगले सूत्र में 60वें सूत्र में दिया जाएगा। यानी 59वां सूत्र प्रश्नकर्ता की ओर से हैं और 60वां सूत्र उत्तरकर्ता की ओर से। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? व्यापकत्वे अपि, आत्मनो व्यापकत्व स्वीकार्य अपि, आत्मा को व्यापक स्वीकार करने पर भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। आत्मा को, जीवात्मा को व्यापक स्वीकार करने पर भी कोई आपत्ति नहीं आएगी, यह प्रश्नकर्ता का मंतव्य है। यदि व्यापक है तो फिर समस्या हो जाएगी। तो कहते उपाधि योगात गति श्रुतेश्च, उपाधि संबंधात गति श्रुतेश्च तस्य या खलु देहांतर गति श्रुतिरस्ति। जब व्यापक है तो फिर उसकी गति कैसे हो पाएगी? व्यापक की तो गति होती ही नहीं है।
इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता है जीवात्मा, कुछ आत्माएं जो है इस योनि को प्राप्त होते हैं, कुछ आत्माएं उस योनि को प्राप्त होती हैं। इन सब में गति की श्रुति है। जब व्यापक आत्मा है तो गति तो हो ही नहीं सकती। इस बात का उत्तर प्रश्नकर्ता दे रहा है उपाधि संबंधात, उपाधि कारण से और गति की श्रुति शास्त्र में होने के कारण से तस्या, उस जीवात्मा का या उस व्यापक आत्मा का, या खलु देहांतर गति, एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को प्राप्त होना यह हो सकता है। उसके लिए श्रुति अस्ति, श्रुति है। जैसा कि वो श्रुति को प्रस्तुत करता है, योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थानुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। ये प्रमाण बहुत बार आया सांख्य दर्शन में, कठोपनिषद का ये प्रमाण है। कहते देहिना, देहिना मतलब शरीरधारी आत्मा है। शरीरत्वाय, अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए, योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते, अन्ये देहिना, कुछ शरीरधारी आत्मा अलग योनि को प्राप्त होते हैं। स्थानुम अन्ये, और कुछ आत्माएं जो है शरीरधारी आत्माएं स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ शरीरधारी आत्माएं जो है वो जंगम योनि को प्राप्त होते हैं और कुछ शरीरधारी आत्माएं जो है स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उनके कर्म होते हैं और जैसा शास्त्र में उनके कर्मों के अनुसार बताया गया है वैसा ही उनको योनियां मिलती है। दो प्रकार की योनियों में हम सब आत्माएं जाते हैं। एक है जंगम योनि, जो चलने फिरने वाले हैं, चाहे वो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर हो, कीड़े मकोड़े हों, उड़ने वाले हों, जमीन के अंदर में रहने वाले हैं, जिनको हम जंगम योनि कहते हैं, गमन करने वाले, चलने फिरने वाले। और एक है स्थानु यानी स्थावर योनि कहते हैं, वो आते जाते नहीं, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, वृक्ष वनस्पति आदि सब। तो ये दो प्रकार की योनियां हो गए। ये इन दो प्रकार की योनियों में ये भेद क्यों है? तो कहे यथा कर्म, जैसे उनके कर्म होते हैं, और उनके कर्मों के लिए यथाश्रुतम, जैसा शास्त्रों में बताया जाता है, ऐसा कर्म करने पर ये योनि मिलती है, ऐसा कर्म करने पर यो योनि मिलती है। तो यहां शास्त्र तो गति व्यापक होते हुए भी गति की श्रुति शास्त्र में है। इति गति श्रुते देह रूप उपाधि संबंधात, इस तरह की जो गति होती है वो कैसे हो सकती है व्यापक आत्मा में? कहते हैं देह रूप उपाधि संबंधात, शरीर रूपी उपाधि के कारण से यह संबंध सिद्ध होता है। तो देह रूपी उपाधि के संबंध से आत्मा में गति संभव है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। संभव तस्य आत्मनो देहांतर गति संभवती, तस्य आत्मना, उस व्यापक आत्मा का देहांतर गति, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होना यह संभव है। कथम, कैसे? व्योमवत, व्योम कहते हैं आकाश को। ओम यथा आकाशो व्यापकः, जैसे कि आकाश व्यापक है। घटादि उपाधि योगात, घड़ा मकान इन सब उपाधियों के कारण से यत्र तत्र गतिमान भवति, आकाश भी गति करती रहती है, करता रहता है। क्यों? घड़ा रूपी उपाधि आकाश के साथ जुड़ गया, मकान रूपी उपाधि या आपके गाड़ी रूपी उपाधि उसके साथ जुड़ गया है, इसलिए आकाश भी जहां तहां गमन करता हुआ दिखता है आपको। ये समझ में आ गए जी? मेरी ओर देखिएगा। आपने कभी सुना है ना मठाकाश, घटाकाश, ठीक है जी? देखिए एक घड़ा है मेरे हाथ में, उस घड़े के अंदर आकाश है या नहीं है? है ना? और उस घड़े को ले जाओगे तो आकाश में गति हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा कहना चाहता है। और आप गाड़ी में बैठते हैं, उसमें आकाश है या नहीं है? तभी तो बैठ सकते हैं आप। आजकल तो ऐसी ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जी, ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जिसमें वॉशरूम भी होगा, उसमें छोटा सा किचन भी होगा, बहुत कुछ होता है आजकल। तो घटाकाश मठाकाश, तो घड़े वाला आकाश अलग है, मकान वाला आकाश अलग है, गाड़ी वाला आकाश अलग है, और आपके शरीर के अंदर रहने वाला आकाश अलग है।
इन सब उपाधियों के साथ गमन हो रहा है आकाश का। जैसे ये है वैसे व्यापक आत्मा का भी है। वो शरीर रूपी उपाधि, जैसे यहां घड़ा रूपी उपाधि का मतलब समझते हैं ना, आत्मा के साथ जो वस्तु जुड़ जाती है उस वस्तु को उपाधि कहते हैं। जैसे आपके नाम के साथ रचना एम में एक जुड़ गया तो उपाधि है, तो ऐसे शरीर भी आत्मा के लिए उपाधि है। तो शरीर रूपी उपाधि कारण से व्यापक आत्मा होते हुए भी उसकी गति होती है, ये प्रश्नकर्ता का तात्पर्य है। तो कहता है घटादि उपाधि योगाद यत्र तत्र गतिमान भवति तथैव तस्य आत्मनो व्यापकत्वे अपि गति निमित्तात्, व्यापक होते हुए भी गति के कारण से भोगस्य देश काल लाभो भवति, भोग के देश और काल के साथ में उसकी प्राप्ति होती है। अतः आत्मा विभु मंतव्या, इसलिए जीवात्मा को विभु मानना चाहिए। यह प्रश्नकर्ता का मंतव्य है। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है, उत्तरयति अनधिष्ठितस्य पूति भाव प्रसंगात न तत्सिद्धि। ये आत्मा के व्यापकत्व का खंडन किया जा रहा है। अनधिष्ठितस्य पूति भाव प्रसंगात न तत्सिद्धि। अनधिष्ठितस्य पूति भाव प्रसंगात आत्मा व्यापक सन देह रूप उपाधि योगात भोगस्य देश कालो लभते। आत्मा व्यापक होता हुआ, यदि जोड़ना होगा आपको, यदि आत्मा व्यापक होकर के शरीर रूपी उपाधि के योग से भोगस्य भोग के देश और भोग के काल को लभते प्राप्त होता है। स्याद एतद् देह रूप उपाधि प्राप्ते है अनंतरम। एक अक्षर छूट गया वहां पर, एक पो और जोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी, रू और पा के बीच में एक पो जोड़ दीजिएगा। देह रू है ना, रू और पा, इनके बीच में एक पो जोड़ना होगा, तो देह रूपोपाधि ऐसा होगा। समझ में आ गया सभी को? देह रूप उपाधि प्राप्ते अनंतरम, ये संधि विच्छेद करने के बाद ऐसा होगा, देह रूप उपाधि प्राप्ते अनंतरम। यानी शरीर रूपी उपाधि मिलने के बाद यह हो सकता है, परंतु आप इसको इस तरह समझ लीजिएगा, पहले समझने का प्रयत्न करिए। प्रश्नकर्ता ये कहता है कि शरीर रूपी उपाधि जब मिलता है तब देशांतर गमन आदि होता है। तो शरीर आत्मा तो व्यापक है, लेकिन उपाधि के कारण से देशांतर गमन होता है, यह प्रश्नकर्ता का कहना है। तो सिद्धांत ये कहता है यह आप सिद्ध नहीं कर पाओगे ऐसे। कैसे? क्यों? शरीर मिलने के बाद ही तो गमन आगमन होता है ना, और जहां शरीर मिला ही नहीं है अभी, फिर वहां क्या होगा, उसके लिए बोला जा रहा है। तो कहते हैं देह रूप उपाधि प्राप्ते अनंतरम स्यादेतद, आपके इस कथन से शरीर रूपी उपाधि मिलने के बाद यह हो सकता है, परंतु उत्पद्यमानस्य देहस्य, जहां शरीर उत्पन्न हो रहा है, अभी शरीर बना ही नहीं है ना, शरीर तो उत्पन्न हो रहा है, निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और वहां आत्मा जो है उस शरीर का भी, उस शरीर के अंदर उसका भोग कर नहीं सकता, और वहां है ही नहीं, वहां रहता हुआ भी नहीं है, व्यापक है आपके अनुसार, रहता हुआ भी अभी उपाधि तो उसका तैयार ही नहीं हुआ। उपाधि जब तैयार होगा तभी तो उपभोग करेगा, और उपाधि जब तैयारी नहीं है उसका निर्माण चल रहा है शरीर का। तो कह रहे हैं उत्पद्यमानस्य देयस्य, उत्पन्न होने वाले शरीर का, अनधिष्ठितस्य आत्मना, और उसमें आत्मा भी अधिष्ठित नहीं हुआ,
अर्थात उस शरीर का उपभोग करने के लिए उसमें उपभोग करने के लिए विद्यमान नहीं है। तो अनधिष्ठितस्य पूति भाव प्रसंग, यदि आत्मा वहां नहीं है तो शरीर का पूति भाव प्रसंग, शरीर का गलना सड़ना यह सिद्ध हो जाएगा। बिना आत्मा के शरीर गल सड़ जाएगा, अर्थात शरीर बन रहा है तो वहां आत्मा होना चाहिए। यदि आत्मा नहीं है फिर शरीर गल जड़ जाएगा बिना आत्मा के, ये इसका तात्पर्य है। तो गलितत्व प्रसंगो भवत, शरीर का गलना सड़ना आदि का प्रसंग आएगा। तस्मात् तत्सिद्धि न आत्मनो व्यापकत्व सिद्धि, आत्मा व्यापक नहीं है। तथा व्यापकत्वात् देह उपाधि योगात् गतिम स्वीकृत्य भोग सिद्धिश्च न भवति। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। व्यापकत्वात् देह उपाधि योगात्, व्यापक आत्मा को होने से शरीर रूपी उपाधि के योग से गति को स्वीकार कर रहे हो, फिर उसको स्वीकार करके भोग सिद्धि, भोग की सिद्धि कर रहे हो, पर यह संभव नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया। आत्मा व्यापक है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, और व्यापक है तो गति कर नहीं सकता। जब गति नहीं कर सकते ये बात आएगी तो वो कहता शरीर रूपी उपाधि मिलेगा आत्मा को तब गति करेगा। जैसे आकाश व्यापक है, लेकिन आकाश के साथ जब घड़ा गाड़ी आदि उपाधियां प्राप्त होते हैं आकाश में गति होती है। उसी तरह आत्मा की भी गति होती है शरीर रूपी उपाधि के मिलने पर। मान लेते हैं आपकी बात को। फिर जहां शरीर अभी बन रहा है तो अभी तो मिला नहीं है उपाधि, शरीर है ही नहीं, तो क्या मिलेगा आत्मा को उपाधि? शरीर बन के तैयार होगा तभी तो उपाधि माना जाएगा ना। अभी शरीर तो बन रहा है, जब बन रहा है शरीर है तो वहां आत्मा को मिला नहीं है। जब आत्मा को मिला नहीं तो आत्मा वहां होता हुआ भी, व्यापक होता हुआ भी वह नहीं है जैसा है। तो नहीं जैसा है तो आत्मा के बिना शरीर गल सड़ जाएगा, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। इसलिए आत्मा व्यापक नहीं है, वो एकदेशी है। ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हाँ जी, अभी आप लोगों को कुछ स्पष्ट हो रहा है? जिनको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। आप अब पूछिए। महादेव जी। स्वामी जी जी। जब वो जो विहंग पक्षी जब अंडा को जब कहाँ से रख करके जब उसको से बच्चा जब बाहर हो जाता है, उसको कुछ पहले वो जो अंडा के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां तो आत्मा होता है, लेकिन वो तो स्थाणु है। तब ऐसा बारे मुझे प्रतीत हो रहा है। उस समय तो गलित नहीं हुआ, लेकिन आत्मा का जो गमनागमन वो तो नहीं हुआ, ऐसा ही मुझे बोध हो रहा है। ये ठीक है क्या? नहीं, आपका प्रश्न ही मैं नहीं समझ पाया। आप जो बोल रहे हैं ना वो समझ में नहीं आया मेरे को। आप क्या पूछना चाहते हैं? जैसे वो पक्षी है ना, पक्षी, हाँ पक्षी नीड में जब अंडा देता है जी, डिम्बक, उसको अंदर जब बच्चा पक्षी जन्मता है, उसको जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस समय वो जो डिम है, वो डिम्ब जो वो तो गतित नहीं करता है, तो इसलिए बच्चा नहीं कर रहा है। लेकिन उसको अंदर में तो आत्मा तो होता है ना, वो तो बच्चा गलित सड़ित ऐसा नहीं होता है। तो नहीं, आपका ये प्रश्न है, मैं जो मेरे को समझ में आ रहा है, एक अंडा होता है जिसमें बच्चा पैदा ना होने वाला है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये तो एक है, और दूसरा है जो बच्चा वहां पे बच्चा जन्मने का जो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना जी, प्रोसेस है उसको अंदर, तब तो गया नहीं, वो तो स्थाणु है। उस समय आत्मा होता है, उसको एक शरीर पूर्णावय शरीर ना हो, एक शरीर होता है, वो तो गमनागमन नहीं करता रहता। नहीं, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जब आत्मा जब शरीर में नहीं होता है वो तो शरीर गलता सड़ता जाता है, लेकिन आत्मा शरीर में है तब भी वो गमनागमन नहीं है और गलता सड़ता भी नहीं है। ऐसा ही मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, ये उस तरह नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं, पहले तो आपको ये समझना आत्मा व्यापक है,
तो व्यापक है तो गमनागमन हो नहीं सकता। जो वस्तु सब जगह है तो उसके अंदर मूवमेंट कैसा होगा? मतलब जैसे मैं सब जगह हूं तो मैं हिल डुल कैसे सकता हूं? हिलने के लिए स्पेस चाहिए ना, कोई स्पेस तो खाली नहीं है, सब जगह विद्यमान हूं मैं। स्पेस तब मिलेगा जब वहां नहीं हूं। मतलब जैसे मेरा हाथ यहां है तो वहां नहीं है, तो मैं ये हाथ वहां ले जा सकता हूं। मेरा हाथ सब जगह है तो कैसे हाथ जाएगा इधर उधर? तो जब आत्मा सब जगह है तो कोई खाली स्पेस तो है ही नहीं उसके लिए, फिर उसमें गमन नहीं हो सकता। तब वो कहता है उपाधि के कारण से गमन हो सकता है। उपाधि है शरीर। तो जब शरीर चलता हुआ जाता है ना, तो जब शरीर जा रहा है तो आत्मा भी जा रहा है ऐसा माना जाएगा, उसका ये तात्पर्य है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न समझ में आ गया आपको? जी जी, मैं वो समझ गया, लेकिन जो बोल रहा है और जो फील कर रहा है, इस दोनों में अंतर है सर। समझिए आप, जब मैं ये सोच रहा हूँ मैं आत्मा हो, व्यापक हो, मैं जा नहीं सकता, लेकिन मैं जब जा रहा हूँ वो आत्मा तो अनुभव में तो लिमिटेड हो जाता है ना। नहीं देखिए, अनुभव की बात नहीं हो रही यहाँ पर, केवल सिद्धांत की बात हो रही है। मैं क्या महसूस करता हूँ, दूसरा क्या महसूस करता, वो नहीं है। ये केवल सिद्धांत की बात हो रही है। यदि आत्मा व्यापक है तो उसमें गति नहीं हो सकती है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है आत्मा व्यापक होते हुए भी गति हो सकती है। गति कैसे होगी? शरीर जब आत्मा को मिलता है तब तो उस शरीर के आने जाने से उसकी भी गति मानी जाएगी, ऐसा उसका कहना है। तो जब ऐसा यदि कहना है तो उत्तरकर्ता कहता है तो जहां शरीर मिला ही नहीं आत्मा को, शरीर तो अभी बनना शुरू हो गया और वहां आत्मा उसमें, शरीर उसको मिलेगा तभी उस शरीर का उपयोग कर सकता है वो आत्मा। अब शरीर तो बनी रहा है तो वहां आत्मा नहीं है ये माना जाएगा। जब वहां आत्मा नहीं है ये माना जाएगा तो शरीर फिर जो बन रहा था वो गल सड़ जाएगा। जी समझ गया। अब इस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं जो सोच रहा हूँ यही तो बोल रहा है, लेकिन आपका जो लॉजिक बोल रहा है ठीक है, उसके बारे में ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करिए, आप अजीत जी को समझाइए इंग्लिश में, बाद में फिर वो मेरे को बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। अभी समय नहीं हमारे पास में, आप आराम से उनको, आप जो भी आपको, क्योंकि हिंदी में प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बाद में तसल्ली से जो भी इंग्लिश समझते होंगे उनको बताइएगा विस्तार से आप क्या कहना चाहते हैं, फिर वो मेरे को हिंदी में बताएंगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा बाद में। अभी किसी का, हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, आत्मा जब एक आदमी यहाँ मर गया तो वो बिना उपाधि से तो फिर ईश्वर उसको अमेरिका में लेके जन्म दे देता है, वो तो उपाधि नहीं पाया शरीर का। नहीं, आप प्रश्न को नहीं समझ रहे हो ना। ये तो हमारे मत में तो आत्मा एक देशी है ना, वो व्यापक है ही नहीं है। तो हमारे सिद्धांत में तो आत्मा कहीं भी जा सकता है, ईश्वर कहीं भी ले जा सकता। जो व्यक्ति आत्मा को व्यापक मानता है उसमें दोष दिखा रहे हैं यहाँ पर। आपको समझ में है अब जो आप कहना चाह रहे हैं? मतलब प्रश्नकर्ता आत्मा को व्यापक मानता है, हाँ, लेकिन मत उत्तरकर्ता ये मानता है कि आत्मा व्यापक नहीं, एक जगह रहता है। जी स्वामी जी, समझ में आ गया। जी जी, और किसी कुछ पूछना है जी? प्रश्न नहीं तो मैं एक और सूत्र भी पढ़ा सकता हूं। हाँ, ऋचा जी को क्या कहना है? शांति नमस्ते जी। शांति, यहाँ पे जब जीवात्मा की कृतकृत्यता हो जाती है बताया, तो वो कृतकृत्यता जीवात्मा का आना जाना परिणाम स्वरूप बताया उन्होंने कि का जो अहंकार कर्म करता है। अब कहाँ से पीछे के प्रसंग में पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ स्वामी जी, 55 सूत्र है ना जो, हाँ। तो तस्य पुरुषस्य तत्र कृतकृत्यता लिखा है ना, एक शब्द भवती। हाँ जी। नीचे की लाइन में तो कृतकृत्यता किस चीज, अथवा ये भी फिर आगे भी लिखा हुआ है उसमें कि मतलब आत्मा का जाना आना उसमें कृतकृत्यता का परिणाम, ये नहीं, इधर कहीं का ईंट कहीं का रोड़े के साथ मत जोड़िए, वो अलग प्रसंग है, अलग प्रसंग है।
वहां कृतकृत्यता का मतलब है जैसे जो करना था सो कर लिया, अब उसके बाद करने योग्य नहीं बचा यदि चंद्रलोक में जाते हैं, ऐसा है, अथवा वहां से लौट के आए करके फिर कुछ करना बाकी है, ये प्रश्न था वहां पर। तो उसका समाधान दिया है कि वहां से लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बहुत कुछ करना पड़ता है उसको वासनाओं को दूर करना, वो अलग प्रसंग है। ये जो चल रहा है अलग प्रसंग है, उसके साथ इसको मत जोड़िएगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये जो नकरी में स्वामी जी आपने बताया ना, ये इस लाइन को रिपीट कर दीजिए। तत्सिद्धि न आत्मनो व्यापकत्व सिद्धि सदा व्यापकत्वात्, ये जी। लाइन का पूरा एकदम बता दीजिए। न आत्मनो व्यापकत्व सिद्धि, आत्मा व्यापक है इसकी सिद्धि नहीं होती है। तथा और व्यापकत्वात्, आत्मा के व्यापक होने से, देह उपाधि योगात्, आत्मा के व्यापक होने से शरीर रूपी उपाधि के योग होने से, गतिम स्वीकृत्या, फिर आत्मा के अंदर शरीर के उपाधि रूपी शरीर के योग से गति को स्वीकार करके फिर भोग की सिद्धि कर रहे हो, न भवति, वो भोग की सिद्धि भी नहीं होगी, न गति की सिद्धि भी नहीं होगी। रामचरण जी नहीं, प्रेम जी। स्वामी नमस्ते जी। जी अब है ना, देह रूप उपाधि प्राप्त अनंतर में आपने ओ की मात्रा ऐड करवाई हो, कौन सी लेवल पे? आप जब बता रहा था तो आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं फॉलो नहीं कर पाया था। तो उस समय पूछना चाहिए था ना, जब मैंने पूछा था सबको समझ में आ गया, तो वहां आपने बोला नहीं है। तो देह रू और पा के बीच में एक पो जोड़ना है। रागों की मात्रा फिर एको की मात्रा। इधर इधर मत जाइए, जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, दिमाग में कुछ रख करके मत देखिएगा, सुनिएगा। मैंने कहा पुस्तक देखिएगा, देह, फिर उसके बाद रू है, उसके बाद पा है, तो रू और पा के बीच में एक पो जोड़ना है, पो। अब समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बस यही था जी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है जी? अगर किसी को समझ में नहीं आया फिर भी चुप रहेंगे तो हानि मेरी नहीं आपकी है, तो अच्छी बात है। मैं फिर समय नहीं है अगले सूत्र को पढ़ाने के लिए, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।